नमस्कार, मैं हूं एस.पी. गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज 24 तक चैनल। इस चैनल में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं आज विशेष खबर के साथ आप लोगों के सेवा में उपस्थित हूं। खबर है भोजपुर जिला के भरत तिवारी इनकाउंटर। आज मैं उस इनकाउंटर पर एक विशेष खबर, एक खास खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और आप मेरे चैनल को पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये बहुत मज़ेदार खबर है और बहुत ज़रूरी खबर है। ठीक, चलिए, खबर का मुख्य शीर्षक है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। एक भोजपुरी में कहावत है, हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। इसी शीर्षक के अंतर्गत हम एक खास रिपोर्ट आप तक देने जा रहे हैं कि राजा कौन है और गंगुआ तेली कौन है। आज तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ भोजपुर में, उस इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को दर्जा दे रहे हैं। उनको लगता है कि भरत तिवारी जो थे भगत सिंह जैसा थे, भरत तिवारी जो थे आज़ाद जैसा थे। तो आज मैं इसी का खुलासा करने जा रहा हूँ कि जहाँ भगत सिंह चंद्रशेखर की बात है, वो क्रांतिकारी थे, वो हमारे देश के लिए लड़े, हमारे देश के लिए वो मर मिटे। लेकिन आज उसकी तुलना एक मामूली सा भरत तिवारी, जो अपराधी, माफिया, गैंगस्टर और यहाँ तक ही नहीं आतंकवादी विचार का व्यक्ति था। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे बिहार के केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी, यहाँ तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी, सम्राट जी और रवि किशन जैसे अनेकों हस्तियाँ जो हैं उनको अपराधी घोषित कर चुका है। आज उस अपराधी को, उस अपराधी सोच वाले व्यक्ति को ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है कि वो भगत सिंह हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आज मैं उन लोगों से अपनी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और तमाम आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि भगत सिंह की जो कार्यशैली थी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली से और भरत तिवारी की जो कार्यशैली थी, इसमें आप तुलना कीजिए। मैं आज इन दोनों के बीच दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो हथियार उठाए थे, जो लड़ाई लड़े, वो हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़े, अंग्रेज़ों से लोहा लिए, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़े। भारत से उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ा। ऐसा नहीं कि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जो हथियार उठाए थे, अपने गांव में मिट्टी भरवाने के लिए उठाए थे, अपने गांव में चापाकल हलवाने के लिए उठाए थे, अपने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उठाए थे, अपने गांव में समझिए कि वृद्धा पेंशन, मुस्माती, अन्य सरकारी योजना को वहां पर लागू कराने के लिए उठाए थे। ऐसा बात नहीं है। लेकिन वहीं भरत तिवारी जो पिस्टल उठाए थे, वो किस लिए उठाए थे, किस लिए डीएम को, एसडीएम को, एसपी को, डीएसपी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे। किस लिए? कि उनके गांव में मिट्टी भरवाने के लिए धमकी दे रहे थे, अपने गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए धमकी दे रहे थे, अपने गांव में चापाकल हलवाने के लिए धमकी दे रहे थे, अपने गांव में बिजली बत्ती लगवाने के लिए धमकी दे रहे थे। हालांकि एक काम जो है वहाँ के स्थानीय जो सांसद है, विधायक है, उनका है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। कभी भी भरत तिवारी जन आंदोलन नहीं किए, कभी वहाँ के जिला प्रशासन को घेराव नहीं किए, कभी वहाँ पर एसडीएम को घेराव नहीं किए, डीएम को घेराव नहीं किए, जुलूस प्रदर्शन नहीं किए, धरना नहीं दिए, आंदोलन किसी भी प्रकार का उनका आंदोलन नहीं था। सिर्फ एक ही आंदोलन था, हथियार बंद आंदोलन। हथियार के बल पर वो चाहते थे हमारे गांव में विकास हो, हमारे गांव में जो है। अब इससे मिला लीजिए कि हथियार के बल पर उनका जो सोच था, तो अपराधी ही सोच कहा जाएगा, अपराधी ही। तो इस बात को लेकर देखा जाए तो भरत तिवारी जिस विचार को लेकर लड़ रहे थे, तो क्लियर था कि वो अपराधी सोच का व्यक्ति था। जहाँ तक बात रही शहीद का, तो शहीद किसको कहा जाता है? जो हमारे सैनिक हैं, शहीद का दर्जा कब मिलता है? उस व्यक्ति को मिलता है जो, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से युद्ध होती है, उस युद्ध में
उस युद्ध में कोई हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनको शहीद कहा जाता है। उनके शरीर पर जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं उसको लपटा जाता है और बड़े मान सम्मान के साथ उनको, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंत्येष्टि की जाती है। तो क्या भरत तिवारी को ऐसा किया गया ताकि उनको शहीद का दर्जा मिले? राष्ट्रीय स्तर पर उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ना, तो ऐसा तो हुआ नहीं। क्या वो शहीद दर्जा पाने योग्य हैं? क्या वो सीमा पर जाकर लड़ाई लड़े थे देश के लिए? क्या वो भारत चीन के सीमा पर लड़े थे, उस लड़ाई में वो शहीद हुए थे ताकि उनको शहीद की दर्जा दिया जाए? आप ही विचार करके बताइए, आप अपना कमेंट रखिए, बोलिए। हम कहना चाहते हैं आप तमाम दर्शकों से कि आज ब्राह्मण समाज जो है उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, उनको भगत सिंह की दर्जा दे रहे हैं, उनको चंद्रशेखर आज़ाद की दर्जा दे रहे हैं, तो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसकी आप विचार अपना जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस खबर को अगर अच्छा लगे तो शेयर करके जन जन तक पहुंचाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी न्यूज़ हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और लगातार हमारा अब न्यूज़ चलेगा। इसके पहले हम जो भरत तिवारी पर किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाते, तो आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ और ये अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो अब मैं ज़्यादा तक नहीं आगे बढ़ना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो में हम कुछ और विशेष खबर के साथ आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी गुप्ता आप तमाम दर्शकों से विदा लेते हुए अपने स्टूडियो से वापस चल रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।